हेलो माय स्ट्रॉबेरी, सब लोग कैसे हो? अच्छे हो ना? आज मैं एक स्टोरी रिकॉर्ड करने वाली हूँ। आज हम थर्ड पार्ट लेके आई हूँ। आज ये स्टोरी की थर्ड पार्ट होगी। और ये स्टोरी थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि ये स्टोरी मैं खुद सोच के रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये कहीं लिखा नहीं है, कहीं किसी ने मुझे सजेस्ट नहीं की है। हाँ, एक ने सजेस्ट की है, ये मेरा प्यारा सा सिस्टर है, उसने मुझे सजेस्ट किया है ये वाली स्टोरी। उन्होंने मुझे वो मुझे बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज दे रही हैं, तो मैं उसकी मुताबिक उसकी तरीके में थोड़ा थोड़ा ऐड कर रही हूँ, ठीक है। और मेरी हिंदी ना थोड़ी सी कमजोर है, तो प्लीज एडजस्ट कर लेना। ओके, चलिए स्टोरी में हम चलते हैं। हमने देखा था हमारी पासन सर ने कर्ज दे दिया था, तो कर्ज देने की बात हमारी लानी ने कहा था कि तुम रिलैक्स हो जाओ बासन, तुमने इतना बड़ा कोहरा दे दिया, तुमने इतना बड़ा श्राप दे दिया, तुम्हें पता है तुम्हारे नेफ्यू की जान गई है, पर यहाँ करोड़ों इंसान है जो बेकसूर है। तुम उनके बारे में नहीं सोचेगा कि कौन बेकसूर, ये बेकसूर लगते हैं। ये इन आयरन के टुकड़े को पाना चाहते थे। क्यों? तुम क्या पाना नहीं चाहते थे? वैन रोहान, वैन चाओ, तुम दोनों ने पाना नहीं चाहते थे? तुम लोग पाना चाहते थे, बस मेरे नेफ्यू के पास नहीं था, वो मेरे पास था। इस टुकड़ों को तब ना हमारी बासा सरन वो टुकड़े निकालती है जो इन आयरन का टुकड़ा था। वो मतलब तीनों पीस जब आते ना, सब लोग की आंखें फटी रहती, तो ये कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। तो वो जब भी वो प्रेस करने जाती है ना, तब भी उसमें से ना एक सोल निकलती है, बहुत पावरफुल एक सोल निकलती है, और वो भी पूरी ब्लैक शैडो में। वो सोल निकल के ना एकदम बासा सरन के सामने आके कहता है कि तुमने मुझसे वादा किया था, तुम मुझे कभी नष्ट नहीं करोगी, क्योंकि मैंने वादा किया था। पर ये लोग नहीं मान रहे, ये लोग तुम्हें चाहते हैं, और इन तुम्हारी वजह से मेरी नेफ्यू की जान मेरी जो ग्रैंड चाइल्ड था वो मर चुका है, वो इस खाई में गिर के मर चुका है। अब मैं क्या करूं? तुम ही मुझे बता दो। अब मैं तुम्हें नष्ट करना ही पड़ेगा मुझे, नहीं तो ये तुम्हें अपने कंट्रोल में करके तुम्हारी जो पावर्स है उनको डिस यूज करेंगे कि तुमने अभी श्राप दिया है, और इस श्राप के मुताबिक मैं आजाद हूँ। जब वो घूमता है ना, उसका फेस बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, क्योंकि वो आराम से अपना इंसानी रूप लेने स्टार्ट कर दिया है। वो आराम से इंसानों की जो रूप होता है ना, इंसानों के जैसा एक अल्फा का रूप लेने लगता है। उतना ब्यूटीफुल एक अल्फा होता है, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। वो था कि मैं तुम्हारा नेफ्यू को आज तक देखा नहीं, तुम्हारा नेफ्यू मर गया क्या? बोलता कि इसका नाम हमारा, ये न्यू कैरेक्टर, इसका नाम इन है, क्योंकि इन आयरन से निकला है तो इसका नाम इन है। तो बोलते कि इन अपनी हद में रहो, क्योंकि हद ये तो मुझे नहीं पता थी, क्योंकि मैं एक ब्लैक पावर से बना हूं और मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सिर्फ एक वो इंसान जो वो एक क्वीन हो, जैसे कि अभी तुमने कहा वो बिच कहाँ है, तुमने उसे कहा उसे वो एक क्वीन है। जब बासन सरन इनको बोलते कि तुम यहाँ जो कर सकते हो कर सकते हो, ये कह के बासन सरन जब पढ़ के जाने वाले थे ना, तो इन कहता है कि क्यों आपकी हिम्मत जवाब दे दी क्या? मैंने कहा था ये इंसान किसी के सगे नहीं होते, ये दगे होते, मैंने दगेड़े इंसान होते हैं। और ये तो सबसे ज्यादा ऐसे एक इंसान होते कि अपने खुद के प्यार को पहचान नहीं पाते। ये कह के ना इन कहता कि वैसे भी मुझे क्या करना, मुझे तो आजाद हो गए, और ये कल्टीवेशन अब वर्ल्ड मेरा है। ये कह के वो फ्लाई करके चला जाता, बोलता कि फिर मिलेंगे, और मेरी राज अभिषेक नहीं करोगे? ये कह के वो चला जाता है। तभी ना बासन सरन के सामने सब लोग पैर में आके गिर जाते हैं। तो बासन सरन कहती कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती, ये कह के वो चली जाती है। और लैनी कहती कि जो तुम लोग की इतनी तुम लोग के ना दिमाग में कि भूसा भरा हुआ लगता मुझे। बोलते कि महागुरु लैनी हमें बचा लीजिए, हमारी जो इस दुनिया की हालत देखिए, ये कल्टीवेशन वर्ल्ड पूरा सूख चुका है, कुछ तो करिए। देख क्या करूं मैं? लैनी बहुत गुस्से में बोलती क्या करूं मैं? तुम्हें बताया था ना जो वी विषयान को संभाल के रखना, मैंने ऐसा क्यों बोला था? तुम्हें क्या लगता है मैं इसका ब्लैक पावर्स के लिए मैं बोल रही थी? तुम लैन कुरैन की तुम्हें क्या अंदाजा नहीं था कि वी विषयान को मैंने क्यों बोला था तुम्हें संभाल के रखने के लिए? क्योंकि वो नेचर क्वीन था, और उसने मुझे मना किया था तुम सभी को बताने के लिए। और वो उसको खुद पता है जो वो नेचर क्वीन है, वो जहाँ भी जाता है वहाँ खुशियाँ, आबादियाँ नहीं लाता, वो खुशियाँ लाता है। और तुम लोग ने बोला कि उसने आबादी लाई है।
मतलब वो अनलकी गर्ल है। मुझे तो लगता है तुम सब लोग ही अनलकी हो। ये कह के ना लानी जाने वाले तो बोलते कि कुछ तो करिए, बोला कि अब जो करना है गॉड करेंगे, मतलब सब कुछ ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो, जिसको जो करना है अब कर लो। ये कह के ना लानी चली जाती है। तो यहाँ से हम सीन शिफ्ट करके 16 साल बाद देखेंगे, जहां हमारे आयुवान, छोटे से प्यारे से आयुवान अब 16 साल के हो गए हैं। अब 16 साल के, सॉरी 5 साल का था पहले, 11 साल बीत चुके हैं, तो इसलिए मैंने 16 साल बोला है, मतलब बीत चुके। अब हमारा आयुवान 16 साल का हो चुका है और वो अपने फादर के साथ जो डिमंस होते हैं, ब्लैक पावर्स होते हैं, उनके साथ फाइट कर रहा है। और वो जो जितने कल्टीवेशन वर्ल्ड के लोग थे वो अपने घर से नहीं निकल पाते थे। जो छोटे गरीब इंसान जो थे वो अपने घर से नहीं निकल पाते। अगर घर से निकल जाता था तो जो ब्लैक पावर से उनको पोजेस कर लेता था। और जो कल्टीवेशन वर्ल्ड के जो कुल प्रमुख थे, जियान, फेमियान, बाद में जितने जो कुल प्रमुख थे ना, सारे लैंड, मतलब लैंड वहां आ गए थे। सॉरी यार, थोड़ा नाम अटक जा रहा है क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है मेरी, इसलिए। हमारे जो लैंड कुरान के पास आ जाते हैं, लैंड कुरान के पास आके बाद में वहीं रहने लगते हैं, क्योंकि उनको जो बाहर है वहाँ ब्लैक पावर्स की वजह से उनकी सांस लेने में तकलीफ होती है। और यहाँ पॉजिटिव है क्योंकि ये लैंड क्लैन मतलब हेवन को जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ लैनी रहती है जो अपने लैंड क्लैन को प्रोटेक्ट करती है ब्लैक पावर से ना मिलेगा। लैंड क्लैन में आके रहने लगे सभी लोग। अब जितने प्रिंसेस थी, वो बोलते ना राजकुमारियां, राजकुमार, जो राजकुमार थे, जिन जुशान, वेन चाओ, वेन जूलियो, ये सब लोग अच्छे हो गए भाई। ये अब होते बुरे नहीं रहे, क्योंकि उनको मतलब समय की औकात जितनी हेकड़ी थी सब पता चला। अब वो लोग दूसरों को बचाने के लिए मतलब ये करते। तो अचानक से ना हमारे जो लैंड कुरान है वो बीमार पड़ने लगे। अब जो हीलर्स है उनको जो उनकी बीमारी है वो पता नहीं चल रही है, वो अचानक से बहुत ज्यादा बीमार पड़ने लगे। उनकी बीमारी पकड़े में नहीं आ रही, जो क्या बीमारी हो सकती है, जो मतलब कैसी बीमारी हो सकती है जो ठीक नहीं हो रही है। तो तभी ना सब लोग सोचते हैं, तो वहां से हमारे लानवांग जी की तरफ दिखाते हैं, जो एक ऐसे जगह में खड़े हैं जहां से विंग 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 ही दिख रहा है। विंग की पोस्टर्स लगे हैं, विंग की जो कपड़े, ड्रेस ऐसे ऐसे लगे हुए हैं, बाद में विंग की हर एक चीज। तो पीछे से ना लान सेचन आके बोलते कि वांग जी भाई क्या हुआ। बोलते कि काका मैंने अपनी लाइफ में ना सबसे बड़ी गलती की विंग को खोके, क्योंकि मैं विंग से सच में बहुत प्यार करता था, पर वो चालूसी की पावर्स ने मुझे कंट्रोल में रखा था। जब मेरे को होश आया तब बहुत देर हो चुकी थी, उसने अपने पावर से मुझे कंट्रोल कर रखा था। अब बोलोगे कि वांग जी को जालूसी ने अपने मतलब पावर से कंट्रोल करके रखा था। यस, आयुआन को, लैंड कुरान को, सब लैंड जितने थे सभी को उन्होंने जो जालूसी थी अपने ब्लैक पावर से कंट्रोल करके रखी थी, इसलिए किसी को होश भी नहीं आ रहा था। और सब लोग हमारे विभूषण को डांट रहे थे, सब लोग ये कर रहे थे। जब हमारा विंग गिर गया तब सब लोग को होश में आ गए। सिर्फ यहाँ होश में थी मैडम यू, आचिंग और जो कल्टीवेशन वाले के जा रहे सारे कुल प्रमुख होश में थे। सिर्फ लैन कुरान, लैन वांग जी, लैन सेचन, लैन आयुआन, ये सभी उस जालूसी के वश में थे, इसलिए तो वो नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, मैंने यहाँ एक सीक्रेट बता दी। ठीक है, तो जब हम ये बोलते ना तो लान वांग जी बहुत ज्यादा रोने लगते जी। ऐसा ये लान वांग जी जो कभी किसी के सामने रोता नहीं कि हंसता भी नहीं। आज वो अपने भाई के सामने घुटनों में मतलब गिर के इतने जोर जोर से रो रहा है, इतना जोर जोर से उसका रोने की आवाज मतलब बहुत सारे लोग सुनते हैं, उनको भी दुख होता है पर वो कुछ नहीं कर सकते। यहाँ तक कि हमारे शिजुई भी सुनते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके फादर की गलती है, उनकी खुद की भी गलती है, इसलिए वो कुछ नहीं करते। तो तब भी ना एक हीलर आके बोलते कि मास्टर लैंड को ना कुछ ज्यादा ही खांसी हो रही है, और खांसी के साथ साथ ना ब्लड निकलने लगा है। बोलते कि क्या, तब सब लोग दौड़ के जाते हैं। तो दौड़ के जाके ना वो देखते हैं कि सच में लैंड कुरान की खांसी में बहुत ज्यादा
उचाड़ हो रही, मतलब बहुत ज्यादा खांसते खांसते ब्लड निकलने लगा उनके मुंह से। अब उनकी गोल्डन कोर आराम आराम से मतलब अचानक मतलब कमजोर हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोर। इसलिए ना बीमारियां उनकी तो बहुत जल्दी आ रही है। आज जो हीलर्स थे वांगजी जाके उनके ऊपर तलवार खोड़ता बोलता कि मेरे अंकल को ठीक करो। बोलता कि सेकेंड लाइन हमारी बात सुनिए, सेकेंड लाइन जट आप प्लीज हमारी बात सुनिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम देख रहे हैं। मतलब भाई उनके तो पसीने छूट गए, लान वांगजी ने तलवार खोल दी भाई, वो खींचने ना हमारी गर्दन ना उड़ जाए, यही सोच रहे थे। वो देखिए ये हमारी गलती नहीं है, हम देख रहे हैं, अब हमें नहीं मिल रहा तो हम क्या कर सकते बोलिए, हम बहुत कोशिश करके देख चुके, नहीं हो रहा है, हमें काम करना पड़ेगा, हमें किसी बाहर से जाके किसी को बुलाना पड़ेगा। तो तभी ना एक सर्वेंट आती है, एक एकदम व्हाइट और स्काई ब्लू कलर की ड्रेस में एक सर्वेंट आती है और बोलती कि मेरे गांव में वैद्य का गांव है, वहाँ वैद्य रहते हैं, उनको बुलाए तो होगा ना। बोलती कि वैद्य मतलब, बोलती कि हाँ वो जड़ी बूटियों से लोगों का इलाज करती है, मैं भी उनकी वहाँ से हूँ, पर मुझे थोड़ी सी दिक्कत थी करके मैं यहाँ आ गई। तो लान वांगजी होता कि कहाँ है ये, बोलती कि इलिंग की पहाड़ों की पास ही है, ये जंगलों के बीच में है, इसलिए वहाँ कोई जानता भी नहीं है और वहाँ सुख शांति से सब लोग रहते हैं। और बोलते कि तो मुझे ले जाओ। तो भाई यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है, अच्छे से सुनना भी। तो वो बोलते कि मैं आज नहीं जा सकती क्योंकि उस जंगल में थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे पहले उन लोग को खबर देनी पड़ेगी, बाद में मुझे जाना पड़ेगा वहाँ। तो बोलते कि क्यों? बोलते कि ब्लैक पावर्स की वजह से वो लोग किसी को अंदर आने नहीं देते, और जिसी को अंदर आने देते तो वो ब्लैक पावर से ज्यादातर घिरा रहता है, इसलिए मुझे पहले उनको अनुमति लेनी पड़ेगी वहाँ के जो सरदार है उनसे। बोलते कि ठीक है, जिससे भी लेना ले लो। एक कह के ना वांगजी जाता है, बोलते कि जब तुम जाओगी तब मुझे लेके जाना। तब वो जो हीलर थे बोलते कि तब तक मैं इनको जो मेडिसिन है बना के पिलाता हूँ, जो इनकी खांसी थोड़ी कम हो जाए। तो बोलती ठीक है। तो यहाँ से ना हमारा वांगजी जो हंटिंग में जाता है, हंटिंग, सॉरी गाइस थोड़ा मेरे बातों में ना थोड़ा खिंची पिची आएंगे तो मुझे माफ कर देना, ठीक है। हंटिंग में जाता है तो बहुत सारे वाटर घोस्ट, डीमंस सबको बहुत मारते हैं। ऐसे करते 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 ना कम से कम एक हफ्ता हो जाता है। तो वो फिर से आते हैं और उस सर्वेंट को बोलते कि हमें लेके चलो। तो वो सर्वेंट कहता है कि जी मास्टर चलिए। तो वो जाती है ना, वो क्या करती है, एक व्हाइट कलर का मुंह पे बांधने वाला लेता है। बोलता है कि ये क्यों ले रही हो? बोलते ये हमारी मतलब हमारी जो कुल होती है ना, जो कबीला होता है वहाँ का नियम है, जो ओमेगास अल्फा को फेस नहीं दिखाते, पर हमारे यहाँ, आपके यहाँ दिखाते हैं पर हमारे यहाँ नहीं दिखाते। तो वो साथ साथ ना निकाल के मुंह पे बांधती है, एक बड़ा सा जो अम्ब्रेला टाइप का होता है, वो एकदम चादर टाइप की होती है, मतलब चादर टाइप की होती है जो पूरा पैर से सर तक ढका रहता है। वो सामने के इंसान उसको नहीं देख सकते, वो ठीक ही देख सकती है, ऐसा टाइप का होता है। वो ऐसा टाइप का कैप पहन लेती है, वो कैप पहन के जाती है। तो सब लोग ना उसको देखते कि इतना मतलब इतना फील्ड में बांधते हैं वहाँ के लोग। तो हम उसकी साथ ना लान वांगजी, नी मिंजू, नी हुसैन बाद में, क्योंकि अभी तो ब्लैक पावर्स का घेरा है इसलिए सबको जाना पड़ रहा है। मतलब लान सिचान तो वहीं थे, बाद में आचिंग गया, मतलब कुछ राजकुमार लोग हमारे लान वांगजी के साथ गया। तो जाने में ना जाते 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 कम से कम 1-1.5 दिन लग गया। 1-1.5 दिन क्या 2 दिन ही लग गया जाते हुए। वहां जाके विंग आ गया मुँह पे। तो हमारे लान वांगजी जाके ना वो कहते कि कहाँ है? तो बोलते कि यहीं पे है। तो तभी ना वो एक बांसुरी निकालती, छोटी सी प्यारी सी एक बांसुरी, उसको जब बजाती है ना तो तभी से एक ऐसा एक बॉल होती जो भाई उनके सामने थी, उन्होंने खुद नहीं देखी है, मतलब वो एकदम गायब ही थी। वो बॉल ना अचानक से खुल जाता है, वो खुलने था ना, वो अंदर जाती है, जाके बोलती कि ये कुल प्रमुख के राजकुमार हैं, इनको भी आने दीजिए। तो वो ना आते हैं, अंदर आते हैं। तो वो देखते कि जितने ओमेगास है ना उनके मुंह पे और उनके सर पे ऐसा कैप और ऐसा ये लगा है। तो वो मुंह पे ऐसा मास्क लगा और ऐसा कैप लगा है। तो वो आते हैं,
जो सरदार होते हैं उस जगह की। आज के लिए यहाँ तक ही। अगर आपको पसंद आए तो नेक्स्ट मेरे 4th पार्ट के लिए आप प्लीज मुझे बताना, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ओके एंड बाय। और खाना वाना ठीक से खा लेना, ठीक है? और अपनी तबीयत को ठीक रखना, सिर्फ मेरी स्टोरी के लिए, ठीक है? हम फिर से आपके साथ मिलेंगे, आपकी दीदी प्यारी सी। बाय बाय।